is what quality music is there which brings us closer to the divine? म्यूज़िक संगीत में सुर होते हैं और सुर और शब्दों का जो समन्वय होता है वही ईश्वर के लिए अनुभूति होती है। हाँ जी, आप बोल रहे थे हमें। हाँ, शुरू करने फिर से क्वेश्चन करो, फिर से करिए। अच्छा, हाँ, बिना वैसे what quality music is there that brings us closer to the divine? ईश्वर को अपनी अनुभूति, ईश्वर से अपनी बातचीत करने के लिए, अपनी प्रार्थना, स्तुति, आराधना कहने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है और शब्दों को स्तुति के रूप में ईश्वर तक पहुंचाने के लिए संगीत की आवश्यकता होती है। तो बिना संगीत और शब्दों के न तो प्रार्थना बन सकती है, न ईश्वर से बातचीत हो सकती है, न भजन हो सकता है। इसीलिए संगीत के माध्यम से ही ईश्वर के प्रति जो है समर्पण का भाव होता है और संगीत से ही कहते हैं संगीत में ही ईश्वर का निवास होता है। तो संगीत के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें शब्द हों जो कि उनकी स्तुति आराधना अपने हृदय की बात हो और उनके लिए अपनी जो भी मन की भावनाएं हैं व्यक्त करते हैं। ये बात जो आपने बोला, ये दिस इज इट पर्टिकुलर टू हिंदुइज्म और सारे 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 धर्मों की बात है। आपको बता दें कि धर्म एक ही है, धर्म एक ही है, मानवता, अहिंसा, परमार्थ, सभी धर्मों में एक ही बात है। हम यूँ कहेंगे सारे संप्रदाय की बात ये कि सभी संप्रदायों में ईश्वर से बात करने के लिए, खुदा से बात करने के लिए, गॉड से बात करने के लिए, उनसे अपनी बात कहने के लिए संगीत और शब्द दो ही माध्यम हैं और दोनों एक सिक्के के दो रूप नहीं हैं, एक ही रूप हैं। ये भक्ति संगीत, व्हाट इज भक्ति संगीत? भक्ति संगीत वो संगीत है जहाँ पर भक्त हृदय से या मानव या जीव हृदय से ईश्वर से अपनी बातचीत करता है, अपनी बात कहता है। चाहे वो स्तुति हो, चाहे वो आराधना हो, चाहे वो प्रार्थना हो, सब की सब भजन के स्वरूप हैं। यही हमारी भक्ति संगीत है। कब शुरू हुआ ये परंपरा भक्ति ये संगीत? परंपरा तो जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तभी से हुआ। ओम शब्द की उत्पत्ति के साथ ही, ओम शब्द की उत्पत्ति के साथ ही ये परंपरा प्रारंभ होती है, सृष्टि की रचना के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि जब जीव की उत्पत्ति हुई तो जीव ने ईश्वर को देखा नहीं, तो जीव जो होता है, व्यक्ति जो होता है, मानव जो होता है, उसको ईश्वर से अपना संबंध स्थापित करना था। तो ओम में शब्द है और संगीत है, वहीं से इसका प्रारंभ हो जाता है। और आदिकाल से जब व्यक्ति पीड़ित रहा है, हृदय में वेदना रही है, दर्द रहा है, तो उसने अब ईश्वर से, खुदा से, गॉड से कहने का एक ही माध्यम अपनाया है, वो है संगीत और शब्द। कट। विमल दा रेडी? सॉरी, are we rolling? Quite. Who were the main proponents of Bhakti Sangeet? Who was the old leaders of Bhakti Sangeet, Bhakti movement? भक्ति मूवमेंट के अगर हम सबसे पास में और सबसे सुंदर जिनको देते हैं वो हरिदास जी थे, स्वामी हरिदास जी थे। वो सबसे प्रमुख भक्ति मूवमेंट के, भक्ति आंदोलन के प्रमुख गायकों में से हम उन्हें मानते हैं और कवियों में से मानते हैं। क्या सर्कमस्टांसेस था कि ऐसा एक मूवमेंट इंडिया में पैदा हुआ? देखिए, जहाँ तक पैदा होने की बात होती है, ये कलयुग है, तो कोई चीज़ पैदा ऐसे होती है कि समय होता है। कभी भी समय के साथ जो चीज़ पैदा होती है या उत्पन्न होती है, उसमें दो कारण होते हैं। एक तो समाज होता है, उसी काल में ईश्वर की कृपा से कुछ लोग आ जाते हैं, जैसे जिन्हें हम प्रॉफिट्स कहते हैं, दूत कहते हैं, कवि कहते हैं, उसी काल में हो जाते हैं, उसी समय होते हैं। तो जो 500 साल पहले का समय है, 600 से 500 साल, लगभग कबीर 600 साल पहले हुए। उसके बाद तुलसी, सूर, मीरा और क्या कहते हैं, तुलसीदास जी हुए। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, ये 500 साल के आसपास है। सबसे पहले प्रमुख है 600 साल पहले कबीर की बात। तो उस समय हमारा लोधी साम्राज्य था, लोधी वंश का साम्राज्य था। पर परिस्थिति के अनुकूल भी कुछ ईश्वरीय कृपा थी कि उस युग में ही उनको जन्म लेना था, क्योंकि पूरा जो साम्राज्य था, पूरा देश का जो वातावरण था वो अंधकार में था, ऐसा लोग अनुभव कर रहे थे। तो कहते हैं कि जो कवि होता है वो समाज से अछूता नहीं हो सकता। घर के बगल में कोई दुर्घटना हो रही है तो जो कवि होता है बहुत संवेदनशील होता है, तो उसकी लेखनी उस दुर्घटना पर मतलब स्वतः ही कुछ न कुछ वो लिख लेगा।
वो उसकी अंतर अनुभूति होती है। तो उस समय का जो साम्राज्य का पूरा वातावरण था वो अंधकार में था। तो इन कवियों ने जो जन्म लिया वो ईश्वरीय प्रसाद है, तो उस पे जो लेखनी हुई वो जो है वहीं से हमारी धारा आरंभ हो गई। आपको आपके फेवरेट कौन है इन ओल्ड प्रोपोनेंट्स? हमारे चारों कवि हैं, सूर, तुलसी, कबीर और मीरा। कभी मैं मीरा की तरफ देखता हूँ कि कभी कभी लगता है मैं मीरा से बात कर रहा हूँ, लगता है कभी कबीरदास जी से बात कर रहा हूँ, कभी लगता है मैं सूर जी से बात कर रहा हूँ, सूरदास जी से बात कर रहा हूँ, कभी तुलसीदास से बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक तो हिंदी का विद्यार्थी था, चारों को मैंने पढ़ा है, और उनकी जो भावनाएं हैं, भक्ति की जो भावनाएं हैं, वो हमारे वंश में, हमारी परंपरा में हमको हमारी माँ से मिला। तो हमको अनुभव होता है कि ये तो हमारे आस ही पास हैं, अभी कहीं दूर नहीं गए हैं। तो कभी मीरा का भाव होता है, भक्ति का स्वरूप होता है। आप याद करके एक पंक्ति में हमें सुना सकते हैं? कौन सी पंक्ति? मतलब आप ही बताइए। हमारी अपनी पंक्ति जो सूरदास या कबीरदास या अब मीरा? जैसे कि है कि सूरदास जी का एक सूरदास जी ने कट। प्रॉब्लम है? वेट, यू कैन रिसाइट मी अ नाइस, एक रेलेवेंट स्टैंजा, हाँ हाँ, एक पंक्ति, एंड जस्ट एक्सप्लेन टू मी द रेलेवेंट। अच्छा, जिससे मुझे ऐसा लगा कि सूरदास जी Are we not rolling? We're not, no? Okay, cut. I just want to speak. वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी। Rolling? Please tell me जावेद when you're rolling. आप सूरदास के बारे में। सूरदास जी महान कवि हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण के हर पक्ष को छुआ है। परंतु मुझे उनके पद पढ़ने पे ऐसा लगा कोई पक्ष ऐसा है जहाँ सूरदास जी की संभवतः दृष्टि गई हो तो पद की रचना नहीं हुई हो। और भगवान कृष्ण की जो छवि है हमारे समाज में, वो छवि उतनी शुद्ध नहीं है जो समाज के लोग हैं, जो उनको जनता जानती है, जो जनमानस उनको पहचानती है। तो जैसे कि बाल गोपाल हैं, मटकी फोड़ने की घटना जो है अलग अलग ढंग से अलग अलग कवियों ने व्यक्त करी है। मैंने जो जो भगवान ने कृपा करी मेरे ऊपर, मेरी लेखनी पे कृपा करी है, दो पंक्ति आपको सुना रहा हूँ कि पाप की मटकी तूने फोड़ी, पाप की मटकी तूने फोड़ी, पुण्य की मटकी मैं ले आऊँ, जिस मटकी में भक्ति का माखन वही मटकी मैं चाहूँ। तो मटकी फोड़ने की घटना को मैंने आध्यात्म से जोड़ा कि भगवान कृष्ण आखिर क्यों गोपिकाओं की मटकी को फोड़ते थे। वो स्वरूप है, वो प्रतीक है, सिंबल है कि जो मटकी है ये पाप की मटकी है, ये मायावादी मटकी है, इसको भगवान ने तोड़ी है। तो इसके पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई तत्व, कोई ना कोई बात अवश्य होगी। इस स्वरूप में मैंने उसको प्रस्तुत किया, और मटकी की ये घटना और इतनी लोकप्रिय रचना हुई, लोगों के हृदय को छू गई, स्पर्श करी। उसमें उन्होंने आध्यात्म देखा, उसने मुझे तत्व देखा और भक्ति देखी। आप लिखते कैसे हैं? ईश्वरी कृपा से। मैंने प्रयास करके कुछ भी नहीं लिखा, जब भी प्रयास किया नहीं बना, जब भी कलम लेके कागज़ लेके बैठा कि कुछ नहीं। आपको इंस्पिरेशन के लिए किस? हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ईश्वरीय जो शक्ति है उसकी शावरिंग होती है, मतलब वर्षा होती है, और जब भाव आता है तो 2 मिनट के अंदर रचना बन जाती है, 4 मिनट में रचना बन जाती है। उस भाव में मैं डूबा रहता हूँ। अगर मैं यूँ कहूँ कि अपने मुँह से कहूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अंग अंग रोम रोम भाव से भरा हुआ है, उसमें से कुछ न कुछ बहता ही रहता है, कुछ न कुछ बहता ही रहता है। बस शब्दों में जब प्रभु कृपा करते हैं तो पद बन जाता है, और उनकी ही शक्ति मैं मानता हूँ। लेखन करने के बाद जब मैं स्वयं अपना पद पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ नहीं, ये मेरी रचना नहीं हो सकती। आज के युग में संत, कोई कंटेम्प्रेरी संत कोई है जो आप यू थिंक इज इम्पोर्टेंट? अभी संतों की जो परंपरा है मैं तो उसका अनुसरण ही कर रहा हूँ, क्योंकि 500 वर्ष के बाद जो ये परंपरा थी कहीं लुप्त हो रही थी, खो रही थी। और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि वो ईश्वरीय वरदान है, या कहना चाहिए उनका आदेश रहा। और कहना चाहिए भगवान तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि एक आदेश दे देते हैं, बोल देते हैं और कह देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है। तो उस परंपरा का आधुनिक काल की और आज की भाषा में जो निर्वाह कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था कि और इस तरह के पद बने जो कि अंतर मन से निकले हुए हों, कहीं ना कहीं अवश्य हो रहे होंगे, उनका भी स्वागत है। तो उस परंपरा का मैं तो निर्वाह कर रहा हूँ। लेकिन अभी तो इतना संगीत, पॉप संगीत, वेस्टर्न, फिल्मी संगीत का इतना मार्केट चल रहा है, भक्ति संगीत कहाँ पे है? इज देयर एनी रेलेवेंस? आप सूर्य के प्रकाश की रोशनी के नीचे बैठी हो, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश जो है वो शाश्वत सत्य है, पर जो दिए का प्रकाश होता है वो तब तक होता है जब उसमें तेल होता है। तो जो भक्ति है ना, पीड़ा है, जो हृदय का भाव है,
ईश्वर के प्रति जो अनुभूत है वो तो शाश्वत सत्य, कोई संबंध नहीं है। ये तो मन के भाव हैं, भक्ति है, वो आज भी है, हज़ारों साल करोड़ों साल, तो जब तक धरती है, जब तक ब्रह्मांड है, तब तक रहेगी। ये सूरदास, मीराबाई, इन इन सब की रचनाएं अभी भी क्या रेलेवेंट है हाँ आज बिल्कुल भी? हैं, ये अभी भी हैं और सृष्टि के अंत तक रहेंगी, क्योंकि जो उन्होंने लिखा वो शाश्वत सत्य है। उसमें धर्म है, उसमें धर्म है, मानवता है। सूरदास जी को आप पढ़ें, तुलसीदास जी को आप पढ़ें, कबीरदास जी को आप पढ़ें। इनमें कबीर जो है, कबीर तो इतने समसामयिक हैं कि वो युग युग तक जो है कबीर का संदेश जो है, क्योंकि कबीर समाजवादी हैं। मेरी भी दृष्टि में जो भक्ति समाज को सुख ना दे सके, समाज के लिए हित ना कर सके, वो भक्ति एकांग में बैठ कर के पूर्ण भक्ति नहीं है। अगर हमने कोई कार्य ऐसा किया कि हमें मोक्ष मिल गया, निर्वाण मिल गया, परंतु समाज का कुछ लाभ नहीं हो सकता, तो उस भक्ति से क्या लाभ? हमारे जीवन का क्या लाभ? उस कविता का क्या लाभ? उस पद का क्या लाभ? तो कबीर के पद जो हैं वो सामाजिक लाभ के लिए हैं। आप कबीर के एक अक्षर मंजूर है सुना दीजिए। रहे मन चुप, कबीरदास जी का, एक मिनट, एक सेकेंड। कट। हाँ चलिए। कैन यू रोल प्लीज? रोलिंग। हाँ जी। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कबीरदास जी ने ये सत्य को एक दोहे में कहा। अब ये सत्य जो है ब्रह्मांड तक है, एक ही पंक्ति में सारी बात उन्होंने कह दी। तो कबीरदास की जितनी शिक्षा है, नीति है, दोहे के रूप में वो गागर में सागर है। जो व्यक्ति ग्रंथों, जो बात, जो वस्तु, जो सामग्री ग्रंथों में कही जाती है, उन्होंने एक दोहे में कह देते हैं। आप मतलब भी बताइए। हमने बताया ना कि झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है और सत्य से बड़ा कोई सत्य नहीं है, पुण्य नहीं है। इसी पर जैसे कि कबीरदास जी की रचना है, और एक रचना मैं अपनी सुना रहा हूँ, एक सेकंड। कट। पाप करें और सुख चाहें हम, मन को कैसा हुआ भरम। पैर तले कांटा बोएं और प्रभु को कोसे यही करम। अर्थात हमने पाप किया, दोष हमारा है, और हम कहते हैं ईश्वर ने किया, ईश्वर ने ये किया। आपको ये बात सत्य स्वीकारना है, सबको स्वीकारना है, और सब धर्मों में है, सब संप्रदाय में है कि मनुष्य का पूर्व जन्म होता है। हमारे कर्मों का फल जो हम कर रहे हैं पूर्व जन्मों का फल है, और इस जन्म में जो जैसा करेंगे यहाँ तो भोगना पड़ेगा और अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। दो पंक्तियाँ हैं कि स्वर्ग नर्क है इस धरती पे, नहीं गगन के देखो पार। स्वर्ग नर्क है इस धरती पे, नहीं गगन के देखो पार। अच्छा कर्म तो सुख देवे है, बुरा कर्म है दुख का सार। वही कबीरदास जी की बात है आज की भाषा में, आज के संदर्भ में, सदा के लिए। ये दूसरे आई एम टॉकिंग अबाउट अदर म्यूजिक लाइक हिंदी वेस्टर्न। राइट। ये सब दे डू गुड मार्केटिंग टू रीच टू देयर पब्लिक। In this race, does Bhakti Sangeet fall back, or do we also do the Bhakti Sangeet also have to do marketing strategies to stay up in the market? हाँ क्यों नहीं, हाँ आप पूछिए, मैं बताता हूँ। या इट हैज़, ये है ना, तभी तो इतना भक्ति संगीत बिक रहा है। स्ट्रेटजी जो है, उनकी जो आंकड़े हैं ना, उसके हिसाब से उसका रेशियो अलग अलग है, पर इट इज़ ए कंटिन्यूअस। आज हर कंपनी, जितनी भी म्यूज़िक कंपनियां हैं, भक्ति संगीत के 8-10 कैसेट हर महीने निकालती है, और पॉप का एक एल्बम निकालती है। तो आप डिमांड के नतीजे से बोलूँ तो भक्ति संगीत का डिमांड है कि नहीं? बहुत ज़्यादा है। Sir, please. दूसरे म्यूजिक के मार्केट जो है, if we compare that to the भक्ति संगीत market, is it there and why is it there? भक्ति संगीत, जैसा मैंने कहा, ये जीवन का सत्य है। जब हम सुबह सो करके उठते हैं तो ईश्वर है, और रात को जब गुड नाइट करते हैं तो ईश्वर को स्मृत करते हैं। तो ये संगीत और हर उम्र के लिए, हर वर्ग के लिए है। तो ये तो शाश्वत है, मतलब सभी के लिए है। इसलिए आप देखेंगे किसी भी घर में भक्ति संगीत के आपको 20 कैसेट मिलेंगे, तो दूसरे और संगीत के आपको 4-5 कैसेट मिलेंगे, क्योंकि भक्ति संगीत उन्हें रोज़ की रोज़ परिवर्तित करने के साथ साथ नए शब्द, नए भाव और नया सुख देता रहता है। और कुछ ऐसे कैसेट्स होते हैं, सीडीज़ होती हैं, जो बराबर लोग सालों सालों तक सुनते रहते हैं। आप भक्ति संगीत जो बोल रहे हैं, ये हिंदू भक्ति संगीत है कि is it religious? ये देखिए, हिंदू भक्ति संगीत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इस समय सारे भक्ति संगीत की बात कर रहा हूँ, हर संप्रदाय की।
रिलीजियस का रिलीजन जो वर्ड है, जो शब्द है, उसको अलग अलग ढंग से लोगों ने रखा है। मेरा जो रिलीजन है वो एक है, वो है धर्म। धर्म है वो मानवता, इंसान की भलाई, लोगों को दुख ना पहुंचाना। ये तो संप्रदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे के सारे संप्रदाय, इनको मैं धर्म कभी मैंने नहीं माना है और न कभी मैं मान सकता हूँ। ये तो संप्रदाय हैं। मानवता एक है, धर्म एक ही है, हमने आपकी भलाई की, यही धर्म है, वो सब में है, सब संप्रदाय में है। तो संप्रदाय अलग रखिए, धर्म अलग रखिए। मैं पूरे संसार से ये बात कहना चाहता हूँ कि धर्म और संप्रदाय को जोड़ें नहीं। और यही भ्रांतियाँ हमारे नवयुवकों नवयुवतियों में हो गया है कि उन्होंने रिलीजन को जो है, संप्रदाय को रिलीजन मान लिया है। रिलीजन जो होता है वो एक ही है, वो है मानवता। आपने गांधी जी के ऊपर रचना करने की कैसे बात की आप? ये एक घटना है। मेरी एक रचना थी जो डॉक्टर बाला मुरली जी ने मद्रास में सुनी थी, और चूँकि उनके सचिव थे, उन्होंने सुनी थी, उनको हिंदी का पूरा ज्ञान था। उसके बाद मैं बम्बई जब आ गया, मुंबई में यहाँ पर था, तो गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ पर डॉक्टर बाला मुरली जी को एक राग का सृजन करना था। तो रचना के बोल इतने भगवान की कृपा से इतने सुंदर थे कि उस रचना पर उन्होंने देखा कि गांधी जी का जो आदर्श है, गांधी जी का जो सिद्धांत है, वो उसके अनुकूल है। उसके बोल में सुना रहा हूँ। तो उन्होंने हमसे अनुमति मांगी कि क्या उस रचना को पूरा करके आप हमें दे देंगे। डॉक्टर बाला मुरली जी एक नए राग का क्रिएशन करना चाहते हैं, सृजन करना चाहते हैं, जो गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ पे दिल्ली के भव्य समारोह में गायन होगा। तो उसके बोल हैं, सत्य सनातन, सत्य सनातन, सतपथ सुंदर, सलिल शिवम श्री राम, प्रेम प्रकाश, पतित पावन प्रिय, मोहन राधे श्याम। तो इसमें गांधी जी का आदर्श, गांधी जी का नाम और गांधी जी के दोनों प्रिय, मोहन जो है, मोहन भगवान श्री कृष्ण गीता के परिचायक हैं। तो गांधी जी ने गीता को अपने जीवन में उतारा, और भगवान राम मर्यादा के, राम के वो उपासक रहे, निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में, क्योंकि राम राज्य की कल्पना गांधी जी की रही है। तो भगवान की कृपा से कि इन दो पंक्तियों में गांधी जी का पूरा आदर्श, पूरा सिद्धांत, पूरी फिलॉसफी, पूरा दर्शन आ जाता है। उसके बाद की तो रचना लंबी है। तो इस प्रकार से उस रचना पे मोहन गांधी राग का सृजन हुआ। आपके अनुसार इस युग में गांधी जी अभी भी रेलेवेंट हैं? गांधी जी के किन किन सिद्धांतों का रेलेवेंस है? गांधी जी का सिद्धांत शाश्वत सत्य है। गांधी हुए, अशोक हुए, महान अशोक, ये तो जब तक हमारी धरती है, जब तक पूरा ब्रह्मांड है, तब तक उनके सिद्धांत, उनके आदर्श शाश्वत सत्य रहेंगे। सत्य और अहिंसा, ये तो हमारे वैष्णव धर्म की परंपरा है, हमारा धर्म है, जो गीता में है, सभी धर्मों में है, सभी संप्रदाय में है। तो ये तो उन्होंने तो उस ज्योति को जलाया और उस मार्ग के द्वारा, उस शस्त्र और अस्त्र के द्वारा देश को आज़ादी दिलाई। तो सदैव सत्य रहेगा, आज भी और कल भी और आने वाले युगों तक। हाँ जी, why do you think people have liked what you've composed? What do you think? पार्डन, सेम अगेन। Why do you think people have liked your composition in Bhakti Sangeet? नहीं समझ पाया जय, फिर भी नहीं फॉलो किया। हिंदी में बोलो। अच्छा, सेमी हिंदी। आपने जो मुझसे हाँ बोला हाँ कि हाँ। लोगों को अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। जो मेरा काव्य है, जो मेरे पद हैं, उस पद में कहीं ना कहीं गहराई है, क्योंकि ये हृदय से निकले हुए भाव हैं, जैसा कि संतों की परंपरा में रहा है। हमने व्यावसायिक रूप से किसी के लिए लिखा नहीं है, लेखन नहीं किया, ये ईश्वरी कृपा से लिखा गया। और इसमें साहित्य के जो अंग होते हैं वो विद्यमान हैं। तो लोगों ने स्वीकारा है कि ये साहित्य भी है, ये पद भी हैं, और संत साहित्य की जो परंपरा है उसका अनुसरण भी है। वो लोगों के लिए गेय भी हैं, सहज भी हैं, उसमें नीति भी है, शिक्षा भी है, ज्ञान भी है और भक्ति भी है। इसीलिए संभवतः उनके हृदय को स्पर्श करता है। मेरे पास बहुत से पत्र आए हैं अलग अलग माध्यमों से, जिसमें उन्होंने प्रशंसा की है। लोगों ने पत्र में यहाँ तक लिखा कि आपकी रचनाओं में ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो ईश्वर का दर्शन कोई कठिन कार्य नहीं है, उसकी अनुभूति, उनकी छवि का दर्शन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अगर शुद्ध मन से लेखन हो, भक्ति हो और उसको आत्मसात करें। हमने जो आपसे कहा उसको उसी ढंग से अगर आप स्वीकार कर लें तो आपको वही अनुभूति होगी जो अनुभूति मेरे अंदर लेखन के समय हुई है।
बोलते तुम्हारी बात ये है तुमको लेगा कि नहीं लेगा सच्ची बात तुम्हारा देखिए ना लेकिन तुम्हारा ना हुआ तो नहीं लेगा ना नहीं लेगा बेटा कम ही है अरे तुम कितनी अच्छी सुंदर बेटा हो अरे तुम तो बड़ी प्यारी प्यारी हो कितनी अच्छी हो अरे बाल गोपाल हो हैं तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है हाँ अरे बाप रे बहुत अच्छी बेटा ये तो बहुत ही अच्छी है आकांक्षा आकांक्षा देखो देखो इसको इसको देखो ये क्या पता है इसको देखो कितनी प्यारी है ना प्यारी है शेक हैंड करो तुम अम्मी शेक हैंड करो थैंक्स तो उनको ऑनर कर देंगे कि ये एक बुके जो है ना फ्रॉम द साइड ऑफ BMG क्योंकि ऑफिस में आ रहे इतनी बड़ी पर्सनालिटी इज अ ग्रेस ना तो एक हमारे ध्यान में छोटी सी बात आई मैंने कहा तुमसे कह दूं और तुम ऑफिस में कन्वे करके बुके रखवा देना हेलो हाँ हरी जी के लिए ओके क्योंकि 4 बजे वो आएंगे इंटरव्यू के लिए मेरे बारे में बोलने के लिए तो ऑफिस के साइड से कोई नहीं रहेगा प्यून रहेंगे तो कम से कम मैं बुके दे दूंगा कि ऑफिस ने आपको ऑनर किया है ओके इट इज ए स्मॉल थिंग बट बिग थिंग ओके थैंक यू बाय हाँ ये लगा শুভাশিস কালার দেখেছো জ্যাম রোলিং হ্যাঁ I can't see anything. Give me hand back closer. Change focus. Where? Just shift and come into focus. This is okay? Or you want Stop one more? writing. I want one more when he starts writing. Narayan, you have to just continue writing for some time. A little more gently or slow shift. Okay. Okay. लिखिए नारायण जी लिखूँ मैं हाँ लिखिए प्लीज वाइट आ रहा है ना ज़्यादा हाँ. तो इसमें सिर्फ इसके ले लूँ कुछ Give me this frame. Yeah, this frame. Can we roll on this? या आई एम रोलिंग कट करें Cut. And give me a little, go little more closer. Can you go? ओके You're knocking off the O. There's an O on top. Once more. Little steady there. फोकस
समय का रोलिंग रेडी शिवाजी Yeah. ये मैं ऊपर जाऊँ ऊपर गया देखने के लिए one more which table this will do कट करें Now we flip the page. yeah this frame is okay for you Is it okay? this sir? little wide Yeah. इसको हाँ, complete करके देना है चेंज मेरे को। हाँ चेंज कीजिए अब लिखना शुरू कीजिए पलटी करके लिखना शुरू कीजिए या The problem is यस रोलिंग का लिखिए ओके आपको हाथ निकालना है. Hold the frame. ओके Can you shift focus and change zero focus? ओके इस रोलिंग Oh, it's rolling. देखो रोल हो रहा है देखो रोल हो रहा है रोल यस सर Battery. यस रोलिंग रोलिंग हाँ, जाते ही फोन अगर दे दिया तो डबल भी Two pieces. इट विल बी टू डन ये अभी रोल कर रहा हूँ हाँ वन मोर रोलिंग या Once more. Okay, cut. ये 10 मिनट बॉक्स करेक्ट इस रोलिंग परफेक्ट 125 129 जाए No, that one somewhere else. What? नहीं नहीं उस तरफ तो सिग्नेचर जहाँ पे उधर नहीं नहीं शॉर्ट वाली उसको उसको डाल दो ऐसे सीधा आ जाएगा उस नहीं जगह पे उस सिग्नेचर जहाँ है ना उधर अच्छा चलो चलो रात रही हाँ ये दिस इज परफेक्ट इस रोलिंग थोड़ा वेट ज़्यादा लेके दे दीजिए तो अच्छा परफेक्ट जगह पे आ जाए ये भी परफेक्ट है That's nice. परफेक्ट Enough. Cut. है ना Cut. इस रोलिंग
out of focus. Just Yeah, rolling. करो out of focus. Sorry. करे. Come into focus. एक मिनट. Cut. इधर का है. Cut. Okay. It is rolling. Come out of focus. Out of focus. Come into focus. Is in focus. और एक करें. Cut. Cut enough. It is rolling. Huh? Okay. Sit down now. Okay. Cut. It is rolling. आपका shadow सर. Cut करें. You've got your focus right on Kabir. Yeah. Okay. It is rolling. Huh? Come down. Now I'm coming to the frame. Turn the page. कबीर बानी है. Can you get the focus right here? Cheek. Cut. Rolling. पीछे कुछ आ रहा है. एक मिनट पीछे यहाँ पे आ रहा है क्या? क्या? Cut. एक मिनट. It is rolling. Yeah, now we come slowly down. Come further down. Go out of focus now. Didn't happen. थोड़ा और फास्ट चाहिए सर. It is rolling. Okay. Come down. Start your autofocus. Come into focus. Go up. Bas. See, it should be cut.
Come down. Start your autofocus. Keep it like that for some time. Okay. Come into focus. And go up. Repeat, repeat, repeat. Cut, cut. Not cut, cut. Just go down. Go down, go down. See, you have to come into focus and then go up completely as one smooth movement. Try again. Okay. Out of focus. Slowly come to focus and go up. Go up. Cut. It is rolling. Shift. Yeah. Cut करें. Cut. It is rolling. Cut. Hmm? Cut. Cut करें. Rolling. Cut. It is. बहुत harsh है. Cut. Okay. Yeah. Hasa, what is that quality in music that brings us closer to the Lord, the Divine? Music is called in Hindi Brahmanad. This is a sound from Brahma, who was the creator. The whole universe was created by Brahma. And the first thing he created, the sound. That was known as Brahmanad. So because of that reason, the music is very closely associated with the Lord, the Brahma. Whenever we try to enchant anything to the spiritual power, superpower, we just sing, either in Hindi or in Sanskrit or in Urdu or in English. But we have to sing with prayer. What is Bhakti Sangeet? Is it religious music? It's very much religious, and this is Bhakti Sangeet is more than religious things, because that is also a kind of prayer, praying to God. And whenever we pray, we sing the line from Kabir or from Surdas or from Meera or from any poet, but we have to sing through music. And when we pray, we sing through soul. And the sound that directly goes to the superpower whom we are praying. And then we get, as soon as we close our eyes and we think about God, and we find that the God is just standing in front of me and listening. And then giving blessing. Yeah. Do you think Surdas, Kabirdas, Tyagraj, Mirabai, etc. are still relevant in today's times? Yes. These times means we give more importance to these poets now, because in between we had some different kind of effects in music or in words, in poetry. Again we came back to, like, it's a kind of cycle. We were thinking that the word where we are going through this music or through this poetry,
But now we came to understand that there is some poetry which touches your soul, like Kabir Das, Meera, Surdas. When we sing, when we come to know the meaning of the word, then we understand that what was their philosophy. जब वो लिखते थे तो उनके ध्यान में क्या आता था कि भगवान की पूजा करें या भगवान की खूबसूरती के बारे में वर्णन करें या उनकी रिसर्च के बारे में वर्णन करें, कितना वर्णन करें. एंड दे यूज्ड टू राइट अबाउट द गॉड्स. आप एक उदाहरण दे सकते हैं? एक उदाहरण जैसे मैं देता हूँ, when Krishna was a little child, he was caught by his mother, and my mother said, you are not supposed to do this. And then he is, he was lying, and he is telling, मैं नहीं माखन खाऊं, मैं नहीं माखन खाऊं. एक बच्चा तो झूठ बोलता ही है, लेकिन उसका जो झूठ बोलने का प्रेम है मदर के ऊपर में, मदर जानती है कि इसने खाया हुआ है. But the way he is telling, a small boy, Lord Krishna, and she was crying. So beautiful, so meaningful. आपको कबीर दास या सूरदास की पंक्तियों में से सबसे पसंद एंड सबसे रेलेवेंट आपको क्या, कैन यू थिंक एंड टेल अस? उनकी एक फिलॉसफी होती थी जो कि हमारे शास्त्र के हिसाब से या हमारे आम जीवन के हिसाब से अगर हम उसको पढ़ के देखें, जैसे कि गीता लिखा हुआ है, गीता में हमको शिक्षा दी गई है कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए और हमारे जीवन में किस तरीके से इस धरती पर रह के लोगों को शांति देना है, लोगों को सुख देना है, लोगों को आनंद करना है, लोगों को कभी दुखी नहीं करना है. 3 बातों से मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमको तरह तरह के विचार आते हैं कि हम किस तरीके से लोगों से झूठ नहीं बोलें, पाप नहीं करें, लोगों को किसी को बुरा नहीं कहें, किसी को गिराएं नहीं नीचे. बहुत बड़ी बातें होती थी. तो इट इज़ सो मच टू लर्न थ्रू दिस पोएट्री rather than other books. There are many books which we go to school and get different kind of books in different years. So this is a kind of real education. ये भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट जो भारत में हुआ, उन होने का क्या सर्कमस्टांसेस था जिसने भक्ति मूवमेंट को प्राइसिंग दिया? भारत में ही होना था, क्योंकि जब ब्रह्मा जब रचना कर रहे थे, जब इसका क्रिएशन कर रहे थे, तो वो इंडिया में हुआ था, भारत में हुआ था. यहीं वृंदावन है, वृंदावन अमेरिका में नहीं है. यहीं पर अयोध्या है, अमेरिका में या यूरोप में नहीं है. तो यहीं ये भगवान रहा करते थे. यहीं गंगा बहती है, विदेश में गंगा नहीं बहती है. तो यहीं पर इन चीज़ों का सूफीज़ या दूसरे कबीर या सूर या त्यागराजा, इन लोगों को भी वैसे ही जन्म हुआ. इस धरती पर इस मट्टी में जन्म हुआ, तो इन लोगों का दिमाग भी वैसे ही रहा. इन्होंने सीखा कि भक्ति क्या होता है, भक्ति किस तरीके, और सभी ने भगवान की भक्ति करी और भगवान के बारे में लिखा है. लेकिन उनके लिखने से हर एक आदमी की फ़िलॉसफी, हर एक आदमी की जो थिंकिंग है कि भगवान को किस तरीके से हम अपनाएं और किस तरीके से उनके पास तक पहुँचे, यही उनकी भक्ति. तो उन्होंने किसी और तीसरे के बारे में नहीं लिखा सिवाय भगवान के. आज के पोइट किसी के बारे में भी लिखते हैं, फिल्म के बारे में भी लिख देते हैं, तो किसी पॉलिटिशियन के बारे में भी लिख देते हैं, तो कुछ भी कर देते हैं. लेकिन ये लोग ऐसे थे कि भगवान की ही प्रेरणा करते हैं और भगवान के बारे में लिखा करते थे. तो हमारे इंडिया से इसका ताल्लुकात बहुत ज़्यादा रहा, हमारे भारत से इसका ताल्लुकात बहुत ज़्यादा रहा और हमेशा रहेगा. हमने गंगा देखी है, हमने यमुना देखी है, हमने पहाड़ी देखी है, हमने भक्ति देखी है, सो सब यहीं देखेंगे हम दूसरे कहीं नहीं देख सकेंगे. आज के युग में क्या मेरा आज के इस संसार में is there anybody who writes भक्ति संगीत? Is there any relevance to भक्ति संगीत? हैं, लेकिन बहुत कम है. इतने कम हो गए. पहले बहुत थे, जैसे आपने सूरदास कबीर दास का नाम लिया. अभी कोई दिखाई नहीं पड़ता, कोई नाम नहीं दिखाई पड़ता. लेकिन हमारे एक बहुत परम मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, हम एक ही गांव में पैदा हुए, इलाहाबाद शहर में. तो एक हमारे बहुत परम मित्र हैं, उनकी कलम में कुछ एक ऐसा जादू है कि इन पुरानी बातों को मैं उनकी कलम में देखता हूँ, और उनकी कलम में भक्ति के सिवा और मैंने कुछ नहीं देखा. वो उनकी स्याही में भक्ति ही बहती है,
जब भी वो कुछ लिखते हैं तो उसमें भक्ति रस ही होता है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होता। और भक्ति में क्या है? भक्ति में प्यार है, भक्ति में स्नेह है, भक्ति में सब कुछ है और सब कुछ मिलता है। तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उनको हम प्यार से मुन्नू बुलाते हैं, लेकिन उनका नाम है नारायण। मेरा नाम हरि है, उनका नाम नारायण है, और दोनों जब मिल जाते हैं तो कुछ अलग ही होती है बात। आपको नारायण जी की कौन सी पंक्तियाँ याद है जो आपको बहुत अच्छा लगा? एक मैंने ही उसको संगीत दिया था, उसका मैंने रचना करी थी उनके लाइन की। जिस बंसी में प्रेम भरा है वो कृष्ण। आप नारायण जी की किसी एक पंक्ति में? नारायण जी की पंक्ति की बात मैं कर रहा हूँ। उनकी पंक्ति में इतना रस है, इतना प्यार है, इतना स्नेह है। मैं बांसुरी वादक हूँ तो मेरे बांसुरी के बारे में उन्होंने लिखा है। मेरी बांसुरी क्या हो तो भगवान श्री कृष्ण की है। उन्होंने लिखा है कि जिस बंसी में प्रेम भरा है वो कृष्णा के पास। बांसुरी में एक बांस का टुकड़ा है, उसमें क्या हो सकता है, लेकिन उसका जब साउंड, जब उसका ध्वनि हम सुनते हैं तो उसमें इतना प्रेम आता है, इतना उसमें रस आता है कि हम सुन के हम क्या, सारा संसार मंत्रमुग्ध हो जाता है। कितना मतलब है उसका, कितनी उसकी गहराई है, हम सोचते रह जाते हैं। तो ये उनकी ही पंक्ति में ऐसी बात अब सुनने को मिलती है, और तो दूसरा मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता अभी। आज भक्ति संगीत अभी तो बहुत वेस्टर्न पॉप और हिंदी फिल्म म्यूजिक का बहुत मार्केट है। भक्ति संगीत का भी अभी मार्केट है या नहीं? अब आ गया, यही मैंने कहा। घड़ी की सुई 12 से लेकर फिर 6 पे आएगी, फिर 12 पे जाएगी। अभी आ गया। बीच में थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम आ गया था, प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, वो आना भी बहुत ज़रूरी था। वो आया तभी मुझे इसकी ज़्यादा पहचान, इसको ज़्यादा मैं मिस करने लगा। अब भक्ति संगीत का समय फिर आ गया है, और इतना ज़ोर से आ गया है कि मैं खुद परेशान होता हूँ कि जब मैं जाता हूँ विदेश में तो मुझसे लोग कहते हैं कोई भक्ति संगीत बजाइए। हम तो मेडिटेट करना चाहते हैं आपके संगीत में। तो वो संगीत हम सुनते हैं तो हम तो मैं कहाँ चला जाता हूँ, मेरा सोचना कहाँ चला जाता है। मैं सोचता हूँ कि मैं कहीं ऐसी जगह पे हूँ कि जहाँ कुछ हेवनली जैसा फील हो रहा है। तो भक्ति संगीत का फिर से वो जागृत हो रहा है लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में, और लाइक करते हैं बहुत। आ गया वो समय। थैंक यू सर।